प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज कक्षा 7वीं में हिंदी विषय में पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प हम पढ़ेंगे। प्रेरणा के पुष्प पढ़ने से पहले प्रेरणा का अर्थ और पुष्प का अर्थ जान लें। पुष्प आप लोग सभी जानते होंगे। पुष्प मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर फूल। इसके बाद आता है प्रेरणा। प्रेरणा का तात्पर्य है जिससे हमको नए कुछ करने की सीख मिले, शिक्षा मिले, या ऐसी शिक्षा जिससे हमको अच्छे कार्य करने की उत्साह मिले, वह कहलाता है प्रेरणा। तो आज के पाठ में हम 3 छोटी छोटी कहानियाँ लेंगे जिसके माध्यम से हमें समाज को शिक्षा मिलती है कि हमें समाज हित में कार्य करना चाहिए। तो आए सबसे पहला आज का जो कहानी है, पहला कहानी आप लोग देख रहे होंगे कि एक वृद्ध आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, जमीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने उत्तर दिया, आम का पौधा रोप रहा हूँ। तो वह नौजवान कहता है, इस उम्र में इसके फल कब खाओगे बाबा? उसके उत्तर पर बुजुर्ग कहता है, मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ बेटे, तुम तो खा सकोगे ना। मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे। देखो यह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए। मैं यह आम का पौधा लगा रहा हूँ जिसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पहली कहानी से हमको ये शिक्षा मिलता है कि वृक्ष लगाना बहुत ही पुण्य का कार्य है। चाहे इसके फल हमारे जीवन काल में फले या हमको खाने को मिले या न मिले, लेकिन यह आने वाली पीढ़ी के लिए, पूरे मानव समुदाय के लिए, पूरे जीव समुदाय के लिए बहुत ही हितकर होता है। क्योंकि पौधे से हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसकी छाया हमें आनंद और शीतलता प्रदान करती है। इसके सुंदर रसदार फल और फूल बहुत सुगंधित होते हैं फूल। साथ ही यह वृक्ष अन्य पशु पक्षियों के बसेरा का, आवास का भी कार्य करता है। राहियों के लिए विश्राम का भी स्थल होता है। इसलिए हमको जीवन में पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। अब आए दूसरी कहानी की ओर हम चलते हैं। दूसरी कहानी में एक वृद्ध महिला का कहानी है। तो एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। एक सहयात्री किसे कहेंगे? साथ में यात्रा करने वाला। रेलगाड़ी में और भी यात्री थे, तो उसके नज़दीक में बैठा हुआ एक यात्री, जिसको सहयात्री माने साथ साथ यात्रा करने वाला, पूछा, यह आप क्या फेंक रही हैं? उस महिला अर्थात उस बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया कि मैं सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं, मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे कुछ फ़ायदा होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूं या न गुजरूं, इसलिए क्यों न मैं इस अवसर का उपयोग कर लूं। तो दूसरी कहानी में आपने देखा कि बुजुर्ग महिला रेलगाड़ी में यात्रा कर रही थी और अपने पोटली से निकाल कर खिड़की में बाहर फेंक रही थी। और फेंकने का उसका उद्देश्य था कि इस फूल और फल के बीजों में से कुछ फूल और फल के बीज अगर जड़ पकड़ लें तो यह समाज के लिए हितकारी होगा। कैसे से हितकारी होगा? फल फलेंगे तो लोग खाएंगे, फूल चुनेंगे जो पूजा के भी काम आएंगे, और भगवान में चढ़ाने के साथ साथ इसके सौंदर्य और अन्य कार्य भी आते हैं।
तो हमें भी फूल और फल के वृक्ष लगाना चाहिए। यह भी हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है। इस पाठ को पढ़ करके केवल पढ़ने के लिए नहीं है, हमारे जीवन में उतारने के लिए है यहाँ जो प्रेरणा दी गई है। तो हम अपने जीवन में उतारें कि सुंदर सुंदर फूलों और फलों के पौधे हम भी लगाएं, जिससे हमारे समाज को, आने वाली पीढ़ी को सुंदर फूल और सुंदर फल मिलते रहे। अब तीसरी कहानी की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरी कहानी में यह अमेरिका के एक वैज्ञानिक का कहानी है जिसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने एक अनुकरणीय बात की थी जो हमें सुनने को मिलता है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया था। उसे उन्होंने $20 दिए। मदद मांगने पर उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने $20 दिए उनको सहायता के रूप में। यह छोटी सी रकम बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है देकर भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी इस उपकार को न भूला। उपकार क्या होता है बच्चे? बहुत अच्छा, हमारी ज़रूरतों को या हमारी आवश्यकता को कोई पूरा करे तो उसका हमारे ऊपर उपकार होता है। तो वह विद्यार्थी भी इस उपकार को, बेंजामिन फ्रैंकलिन का उपकार को नहीं भूला। जब उसके दिन फिरे, यह दिन फिरना एक मुहावरा है। दिन फिरना मतलब जीवन में बदलाव आना, जीवन में अच्छाई का आना या जीवन प्रगतिशील पथ पर आगे बढ़ना। तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर, आप इसे अपने ही पास रखिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कहते हैं आज भी वह रकम अमेरिका में ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। अर्थात बेंजामिन फ्रैंकलिन का दिया हुआ वह रकम आज भी ज़रूरतमंदों का काम आ रहा है। तो इस तीसरी कहानी से हमको ये शिक्षा मिलता है बच्चों कि कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आए और अगर हमारे पास वह साधन है तो हमें उसकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। और समाज उसके उपकार से आज भी लाभान्वित हो रहा है। हमें भी ऐसा कार्य करना चाहिए कि ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि 3 कहानी आप लोगों ने सुना और तीनों ही बहुत प्रेरणादायक है। अब आप लोगों के लिए गृह कार्य के लिए हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं। उन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और उसका उत्तर हमें लिख करके एक अलग कागज़ में बना करके जांचने हेतु अपलोड करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, सह शब्द जोड़कर 3 नए शब्द बनाइए। उदाहरण के लिए हम यहाँ बता दिए हैं। पहला शब्द है सहधन यात्री बराबर सहयात्री। और सहयात्री किसको कहेंगे? साथ साथ यात्रा करने वाला। जैसे आपको पाठ में बताया गया, साथ साथ यात्रा करने वाले को क्या कहेंगे? सहयात्री। ऐसे ही आपको सह जोड़ करके किसी शब्द में आगे में सह जोड़ करके आपको 3 नए शब्द बनाना है और उसका अर्थ भी लिखना है। दूसरा आपका गृह कार्य है, विशेषण और विशेष्य लिखिए। जैसे एक उदाहरण यहाँ बताया गया है, सफ़ेद बाल। सफ़ेद बाल में प्रश्न करें, कैसी बाल? उत्तर होगा सफ़ेद। तो इस उत्तर से हमको क्या पता चल रहा है? जहाँ पर कैसे, कब, क्यों का सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर प्राप्त होगा तो वह उत्तर क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो विशेषण का मतलब क्या हो गया? विशेषता बताने वाले शब्द। जो शब्द विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह क्या कहलाएगी? विशेष्य। यहाँ पर बाल जो है विशेष्य है क्योंकि बाल की विशेषता बता रही है। कैसी बाल? सफ़ेद। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको आपको इस खाली स्थान को भरना है। एक खाली स्थान में यहाँ पर पंक्तिबद्ध रूप से नीचे की ओर लिखते चलना है। 1 2 3 4 5 शब्द दिए गए हैं। इसमें विशेष्य कौन सा है? विशेष्य वाले कॉलम में लिखेंगे और विशेषण को विशेषण वाले कॉलम में।
जैसे पहला है सुंदर फूल, इसमें 2 शब्द हैं, सुंदर और फूल। कौन सा विशेषण होगा, कौन सा विशेष्य होगा? वृद्ध महिला, इसमें भी 2 शब्द हैं, वृद्ध और महिला। असहनीय दुख, इसमें भी 2 शब्द हैं, असहनीय जो सहन करने योग्य न हो, और दुख कष्ट पीड़ा, तो इसमें भी कौन सा विशेषण होगा, कौन सा विशेष? चौथा है गरीब छात्र, छात्र कैसा है, गरीब, तो इसमें आप देखेंगे विशेषण कौन सा होगा और विशेष्य कौन सा होगा। लाल चोंच, चोंच किसको कहते हैं जानते हैं ना, पक्षियों का चोंच होता है, हाँ, तो लाल चोंच, तो इसमें भी 2 शब्द हैं, लाल और चोंच, कौन सा विशेष्य होगा, कौन सा विशेषण होगा? आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग गृह कार्य को पूरा करेंगे और हमें भेजेंगे। धन्यवाद।